Okay, so Assalamu alaikum. In this video, we'll talk about the omental bursa or the lesser sac, which is one of the peritoneal cavities. हमारी जो मेन peritoneal cavity होती है ना, उसके अंदर कुछ further छोटी छोटी सी cavities होती हैं, like omental bursa, like several duodenal recesses, certain cecal recesses. तो उन recesses या उन cavities का purpose ये होता है कि अगर किसी भी organ ने for some reason dilate करना हो तो उसको हम proper जगह provide कर सकें. So the largest recess or the largest cavity या sub cavity of the peritoneal cavity is the lesser sac or the omental bursa lying behind the stomach, as you can सी. तो जो स्ट्रक्चर स्टमक बेड बना रहे होते हैं वो इसी हमारे बरसा से या इसी ओमेंटल बरसा या लेसर सैक से सेपरेट हुए होते हैं फ्रॉम द स्टमक. अच्छा जी, तो एज वी हैव सीन कि जो हमारा ग्रेट ओमेंटम होता है उसके सेकंड और थर्ड लेयर के दरमियान में हमारा ये लेसर सैक ओमेंटल बरसा बन रहा होता है, और ये एज यू कैन सी कि बिहाइंड द लिवर, बिहाइंड द स्टमक एंड बिहाइंड द लेसर ओमेंटम एंड द ग्रेट ओमेंटम प्रेजेंट है, और ये हमारे स्टमक के बिहाइंड हमें नजर आता है. अच्छा, अब हमें इसकी बाउंड्रीज करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं. तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, राइट एंड लेफ्ट बाउंड्रीज हम देखेंगे ओमेंटल बरसा की या लेसर सैक की. सो एंटीरियर बाउंड्री विल बी सेइंग कि जो पेरिटोनियम कवर कर रहे होते हैं कॉर्डेड लोब ऑफ लिवर को, वो हमें इसके एंटीरियर रिलेशन नजर आती है. तो हमें इसके एंटीरियर रिलेशन नजर आता है लेसर ओमेंटम, फिर हमें नजर आता है पेरिटोनियम कवरिंग द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टमक, फिर हमें नजर आता है सेकंड लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम. ये हो गया इसके एंटीरियर रिलेशंस. इसके पोस्टीरियर रिलेशन में विल बी फाइंडिंग के पेरिटोनियल फोल्ड या पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द डायफ्राम, राइट, वो हमें नजर आती है. इसलिए हमें नजर आती है थर्ड लेयर ऑफ peritoneum, greater omentum. We know that between the second and third layer of greater omentum we had this lesser sac. So anterior relation में we have the second layer of greater omentum, and posterior relation में we will be having the third layer of greater omentum. अच्छा, इसके अलावा peritoneum covering the anterosuperior part of the transverse colon, the transverse mesocolon. इसके अलावा पैंक्रियाज उसके पीछे पड़ा होता है. इसके अलावा जो किडनीज हैं वो नज़र नहीं आ रही यहाँ पर, किडनीज इसके पोस्टीरियर रिलेशन में है, सुपररेनल ग्लैंड्स भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में है. इसके अलावा डायफ्राम भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में ही है. सो हम डाउनवर्ड्स ऊपर मूव करते हैं. सो वी हैव द थर्ड लेयर ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम, वी हैव द पेरिटोनियम कवरिंग द एंटोस्पीरियर पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, द ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, जो कि बेसिकली एक पेरिटोनियम कवरिंग है या एक पेरिटोनियल फोल्ड है जो कि अटैच हुआ टू द ट्रांसवर्स कोलोन. एंड वी हैव द पैंक्रियाज, देन द लेफ्ट किडनी. सिर्फ यू नो दैट स्टमक के साइड में हमेशा लेफ्ट साइड की चीज़ें ही पड़ी होती हैं. सो विल बी हैविंग द लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुपररेनल ग्लैंड, the pancreas, क्योंकि we know that pancreas is lying behind the stomach, separated by the this omental bursa or the lesser sac. तो ये सारे हो गए उसके posterior relations. We have the third layer of greater omentum, we have the transverse colon, the transverse mesocolon, the pancreas, the left kidney, left suprarenal gland, and बस ये चीज़ें हैं. इसकी upper relation में will be finding the रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम फ्रॉम द डायफ्राम टू लिवर, एज यू कैन सी. इसके हमें सुपीरियर रिलेशन नजर आती है, और उसके इन्फीरियर रिलेशन में विल बी फाइंड द राइट मार्जिन ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम, एज यू कैन सी, एंड द पेरिटोनियम कवरिंग कमिंग फ्रॉम द नेक ऑफ पैंक्रियाज ऑल द वे टिल द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम समवेयर हेयर. तो ये सारे बेसिस के हमें इन्फीरियर रिलेशन नजर आते हैं. सो इन्फीरियर रिलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी हैविंग द राइट मार्जिन ऑफ ग्रेटर ओमेंटम एंड द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम या पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन कमिंग फ्रॉम द नेक ऑफ द पैंक्रियाज ऑल द वे टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम. अच्छा, ये हो गया सुपीरियर रिलेशन. ये हो गया इन्फीरियर रिलेशन. राइट साइड पे ऑलवेज बी फाइंडिंग द एपिपोलर फोरामेन, जो कि इसको कनेक्ट कर रहा है विद द ग्रेटर सैक. द ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक आर बेसिकली कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द वे ऑफ अ फोरामेन कॉल्ड एज एपिपोलर फोरामेन और द फोरामेन ऑफ विंसलो. सो दिस इज अ फोरामेन दैट विल बी प्रेजेंट ऑन इट्स राइट एस्पेक्ट. अच्छा, इसके अलावा अलॉन्ग विद द एपिपोलर फोरामेन विल बी आल्सो फाइंडिंग द पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन कमिंग फ्रॉम द डायफ्राम टिल द लिवर, जस्ट लाइक वी हैड इन द इट्स सुपीरियर रिलेशन. वही इसके राइट रिलेशन में भी होते हैं, राइट साइड पे हमें लिवर नज़र आ रहा होता है ऑन द ऑफ द स्टमक. फिर हम बात करते हैं अबाउट इट्स लेफ्ट आस्पेक्ट, लेफ्ट बाउंड्री हमें नजर आती है लेफ्ट मार्जिन ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, जो उसकी राइट मार्जिन थी उसके इन्फीरियर रिलेशन में थी, और हमारे पास लेफ्ट मार्जिन है ग्रेटर ओमेंटम की, उसके हमें लेफ्ट रिलेशन नजर आते हैं. इसके अलावा कुछ लिगामेंट्स होते हैं ऑन इट्स लेफ्ट आस्पेक्ट. वी नो दैट द टू लिगामेंट्स ऑफ द स्टमक आर गैस्ट्रोस्प्लेनिक एंड द लीनो-रीनल लिगामेंट्स. ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये दोनों ही हमारे पास वेंट्रल मेसोगैस्ट्रम से आए थे. सो द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड द लीनो-रीनल लिगामेंट आर बेसिकली ऑन इट्स लेफ्ट आस्पेक्ट. सो ये सारी फिर हो जाती हैं द बाउंड्रीज ऑफ द लेसर सैक या ओमेंटल बर्सा. एज यू कैन सी वंस अगेन ऑन इट्स anterior aspect, we have the peritoneum covering the caudal lobe of liver, then we have the lesser omentum, then we have the peritoneum covering the posterior aspect of stomach, then we have the second layer of the greater omentum. ये हो गया इसकी anterior relation. Posterior relation में we had the third layer of greater omentum, we had the transverse the peritoneum covering the transverse colon, we had the transverse mesocolon, the pancreas एंड द बस ये सारी चीज़ें उसके पोस्टीरियर रिलेशन में. हाँ, और उसके अलावा किडनीज थी, लेफ्ट किडनी थी, लेफ्ट सुपररेनल ग्लैंड था, और पैंक्रियास था. ये सारी चीज़ें उसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ गई. अपर सर्फेस में वी हैड द रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम एक्सटेंडिंग फ्रॉम डायफ्राम टिल द लिवर. इन्फीरियर रिलेशन में वी हैड द राइट मार्जिन ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम फ्रॉम द
pancreatic body till the first part of duodenum. उसके right relation में we had the epiplug foramen and the peritoneal reflection from the diaphragm to the liver. और left margin में we had the left margin of the left aspect of the left margin of great omentum and the gastrosplenic and the lienorenal ligaments. तो बस यही बात है इसके बारे में, यही हमारे इसके मार्जिन है. एंटीरियरली हमें लिवर नज़र आएगा वो ये एपिपलर फोरामेन है बेसिकली इसके अंदर, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी. और ये बिहाइंड द स्टमक उसके जो पेरिटोनियम होता है वो उसकी एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है. देन द सेकंड लेयर ऑफ द ग्रेट ओमेंटम. देन थर्ड लेयर उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होता है. देन द बॉडी ऑफ पैंक्रियाज इज देयर, लेफ्ट किडनी इज देयर, लेफ्ट सुपरनल ग्लैंड इज देयर एंड द ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स मीसोकोलन, सुपीरियर एस्पेक्ट पे पेरिटोनियल फोल्ड, इंफीरियर एस्पेक्ट पे ग्रेट ओमेंटम की राइट मार्जिन, और राइट साइड पे एपिपलर फोरामेन और लेफ्ट साइड पे द लीनोरीनल एंड गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट्स विल बी देयर. अच्छा जी, फिर कहा जाता है जो हमारा लेसर सैक है जो ओमेंटल बर्सा, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. अपर पार्ट को हम बोलते हैं सुपीरियर रिसेस, लोअर पार्ट हम बोलते हैं इंफीरियर रिसेस. और ये रिसेसेस की डिवीजन कैसे हुई होती है, वो ऐसे हुई होती है कि व्हेनेवर एन आर्टरी और एन वेजल या कोई भी एक स्ट्रक्चर जब भी किसी पर हमारे बॉडी वॉल से पास करता है तो अपने साथ एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को कैरी करता है, टू विच एक फोल्ड अराइज कर जाता है जो कि सेपरेट भी करा होता है हमारे लेसर सैक को इनटू टू पार्ट्स और टू कंपार्टमेंट्स, द सुपीरियर रिसेस एंड द इंफीरियर रिसेस. जो फर्स्ट फोल्ड है दैट इज कॉल्ड एज द राइट गैस्ट्रोपैंक्रियाटिक फोल्ड, दैट इज फॉर्म्ड बाय द हेपेटिक आर्टरी. जब हमारी हेपेटिक आर्टरी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर ट्रैवल कर रही होती है थ्रू इट्स रूट टू द लिवर, तब एक फोल्ड पेरिटोनियम के साथ कैरी कर रही है, हम बोलते हैं राइट गैस्ट्रोपैंक्रियाटिक फोल्ड. और ये इसके अलावा एक और फोल्ड होता है जो कि फॉर्म होता है बाय द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो भी अपने साथ एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कैरी करती है विच इज कॉल्ड एज द लेफ्ट गैस्ट्रोपैंक्रियाटिक फोल्ड, जो कि लिवर से रिलेटेड होगा राइट होगा, जो हमारे स्टमक से रिलेटेड होगा वो लेफ्ट होगा. सो जो हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी है वो हमारे पास राइट गैस्ट्रोपैंक्रियाटिक फोल्ड को कैरी कर रही है, जो हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो लेफ्ट गैस्ट्रोपैंक्रियाटिक फोल्ड को कैरी कर रही है. एंड दीज टू फोल्ड्स आर बेसिकली डिवाइडिंग द लेसर सैक इनटू अ सुपीरियर रिसेस एंड इंफीरियर रिसेस. अब जो सुपीरियर रिसेस है वो एज वी नो के उसके हमने जो एस्पेक्ट पढ़े थे, जो सुपीरियर रिसेस होता है वो होता है बिहाइंड द लिवर एंड द बिहाइंड द लेसर ओमेंटम, ठीक है. और जो इंफीरियर रिसेस होता है वो होता है बेसिकली एट द लेवल ऑफ स्टमक, तो वो बिहाइंड द स्टमक हमें नज़र आता है. अच्छा जी, यहाँ पे इस लेवल पर, ठीक है. सो इन दिस वे दो सुपीरियर रिसेस एज यू सेड कि बिहाइंड द स्टमक हो और बिहाइंड द लेसर ओमेंटम होगा, तो द पार्ट ऑफ द सुपीरियर रिसेस जो कि बिहाइंड द स्टमक हमें नजर, बिहाइंड द लेसर ओमेंटम हमें नजर आता है, उसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल ऑफ द लेसर सैक, ठीक है. मतलब एक तो है ना सुपीरियर रिसेस का पार्ट जो बिहाइंड द लिवर है, और एक है सुपीरियर रिसेस का पार्ट जो बिहाइंड द स्टमक है, सॉरी बिहाइंड द लेसर ओमेंटम है. तो जो बिहाइंड द लेसर ओमेंटम का पार्ट है ना उसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल ऑफ लेसर सैक. अच्छा जी, जो इंफीरियर रिसेस एज वी हैव सेड कि वो बिहाइंड द स्टमक प्रेजेंट होता है, तो वो बेसिकली ना दो लेयर्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम के दरमियान में होता है. जो सेकंड और थर्ड लेयर के दरमियान में पार्ट था लेसर सैक का वो यही है, वो इंफीरियर रिसेस का पार्ट है. जो सुपीरियर रिसेस है वो तो जस्ट बिहाइंड द लिवर एंड बिहाइंड द लेसर ओमेंटम ही था ना, लेकिन जो उसका इंफीरियर रिसेस है वो बिहाइंड द स्टमक है. तो बिहाइंड द स्टमक वो बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम पाया जाता है. इसके अलावा एक और रिसेस की हम बात करते हैं, दैट इज़ द स्प्लेनिक रिसेस. हमने दो लिगामेंट्स पढ़े थे रिलेटेड टू स्प्लेन, एक था बिटवीन द लिवर एंड सॉरी बिटवीन द स्टमक एंड स्प्लेन, हमने गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट का नाम दिया था, और एक था बिटवीन द स्प्लेन एंड द किडनीज को हमने लीनोरीनल लिगामेंट का नाम दिया था. सो दीज टू लिगामेंट्स जहाँ पे वो आपस में ज्वाइन करते हैं वहाँ पर एक बेसिकली हमारे पास आ जाता है एक ट्रायंगुलर सा फोल्ड, जैसे एक ट्रायंगुलर रिसेस हम बोलते हैं स्प्लेनिक रिसेस, एज यू कैन सी इन दिस रीजन. सो दिस इज स्प्लेनिक रिसेस बिटवीन द. अच्छा, ये मैं आपको एक और डायग्राम दिखा देती हूँ कि एक हमारे राइट और एक लेफ्ट गैस्ट्रोपैंक्रियाटिक फोल्ड बेसिकली डिवाइड कर देते हैं हमारे लेसर सैक इनटू सुपीरियर रिसेस एंड इंफीरियर रिसेस. और सुपीरियर रिसेस बिहाइंड द लिवर एंड बिहाइंड द लेसर ओमेंटम होता है, जबकि जो इंफीरियर रिसेस होता है वो बिहाइंड द स्टमक हमें नजर आते हैं दिस रीजन. एंड बिटवीन द लीनोरीनल एंड द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट वी हैव द स्प्लेनिक रिसेस एज वेल. तो दिस वे ये तीन रिसेसेस हमें बन गए. और वेस्टिब्यूल एज आई टोल्ड यू है वो पार्ट है सुपीरियर रिसेस का जो है बिहाइंड द लेसर ओमेंटम, एज यू कैन सी दिस इज द वेस्टिब्यूल. सो दिस वाज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट दिस was all about the lesser sac जो कि प्रेजेंट है बिहाइंड द स्टमक, राइट. बिहाइंड द स्टमक भी है, बिहाइंड द लिवर भी है, बिहाइंड द लेसर ओमेंटम भी है, और बिहाइंड द ग्रेटर ओमेंटम की सेकंड लेयर भी है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेसर सैक. आई होप इट वाज समवॉट हेल्पफुल फॉर यू. और उसका फंक्शन ये होता है कि जब भी हमारे किसी भी बॉडी के ऑर्गन जैसे एब्डोमिनल विजरा को, स्टमक को या लिवर को अब एक्सपैंड करने के लिए जगह चाहिए, तो ये लेसर सैक या ओमेंटल बर्सा उसको वो जगह प्रोवाइड कर देता है. सो बस ये इसका फंक्शन है. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.